हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखा था कि आज के आज आइसोमरिज्म की क्लास अपलोड हो जाएगी। और अभी 12:30 बज रहे हैं, ठीक है ना। तो 12:30 बज रहे हैं और अब जाके क्लास अपलोड करने का टाइम अभी भी, मतलब वीडियो मैं बना रहा हूँ, देन इसके बाद अपलोड करूंगा आपके लिए। लेकिन याद रहे भैया, जितनी शिद्दत से मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज आप उसको देखिएगा जरूर, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब कुछ गधे कहेंगे सर हम तो क्लास में पढ़ लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज इसको एक बार पहले आप अच्छे से पढ़ लो वीडियो को, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। सो मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो यार, देखो भाई, आइसोमरिज्म टॉपिक के नेम से ही आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा आइसोमरिज्म। तो सबसे पहली बात तो ये कि सर ये आइसोमरिज्म होता क्या है ये आइसोमरिज्म? देखो यार, आइसोमरिज्म में आप एक बात याद रखो कि सर वो सारे के सारे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, समझो, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू कंपाउंड which have same molecular formula, which have which have same molecular formula। सर उनका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला हो वो क्या रहे? सेम रहे। फिर डिफरेंट क्या हो? लेकिन सर उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो। मतलब एक फॉर्मूला के अलग अलग आपने स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था ना, कैसे नॉर्मल चेन बना लो, आइसो बना लो, नियो बना लो, तो वैसे ही बिल्कुल, ठीक है ना। तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं आइसोमरिज्म। याद रहे, आइसोमरिज्म बनाते समय आपको आइंस्टीन बनने की नीड नहीं है। अलग से आपको उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो पहले था वो अभी भी रहेगा। बस उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, जितने कार्बन उस फॉर्मूले में गिवन थे, जितने हाइड्रोजन वहां पर गिवन थे, जो भी ग्रुप उसमें अटैच था, उन्हीं का यूज करना है। और अलग अलग आपको उसको स्ट्रक्चर बनाने हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग आइसोमरिज्म। बेसिकली आइसोमरिज्म को, ठीक है ना, आइसोमरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है आपका स्टेरियो। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टेरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बेटा आपका छह टाइप का है। चेन, पोजीशन, मेटा, टोटो, फंक्शन, रिंग, छह टाइप के आपके पास है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टेरियो दो टाइप का होता है, एक होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है कन्फिग्रेशनल। कन्फर्मेशन बेटा हम लोग पढ़ते हैं किसको? गॉचे स्ट्रक्चर हो गया, ये एल्केन के लिए बेसिकली होता है। किसके लिए होता है? एल्केन के लिए होता है। जरा मैं भी आपको यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, देखा ना। ये बेटा आपका जो कन्फर्मेशन है ना, ये बेटा हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के लिए। ये एल्केन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंटी, गॉचे, ये सब चीजें मिलती हैं। कन्फिग्रेशनल दो दो टाइप का है, एक आपका होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। और सबसे जो इसका बड़ा पार्ट है बेटा, वो है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। यहाँ पे छह आपको देखने को मिलते हैं: चैन, पोजीशन, फंक्शन, रिंग, टॉटो और मेटा। ये छह हैं। देखो यार, आइसोमरिज्म आसान बहुत है यदि आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। यदि लिखा है चैन आइसोमरिज्म, समझो जरा, सब कुछ सेम होगा सिवाय चैन के। कितनी आसान बात आपको हम बता रहे हैं, फिर समझो जरा। हमने आपसे कहा यदि कोई चैन आइसोमरिज्म है तो केवल चैन डिफरेंट होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यदि कोई पोजीशन आइसोमरिज्म है, इसका मतलब सर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड की पोजीशन अलग होगी। पोजीशन का मतलब जैसे कहीं पर वन इन लिखा है, कहीं पे टू इन लिखा है, क्लियर ना। तो ये पोजीशन क्या होगी? बदल गई ना। जैसे फंक्शनल ग्रुप बेटा चेंज हो जाए, कहीं लिखा है वन ऑल, कहीं लिखा है टू ऑल, तो ये क्या हो गया? पोजीशन बदल गई, क्लियर हुआ। फंक्शनल बेटा क्या होते हैं? जहां फंक्शनल ग्रुप आपस में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, एक आपका एल्डिहाइड वाला, दूसरा आपको कीटोन वाला है, ठीक है। इन सबको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वन टू वन। सबसे पहले बेटा बात करेंगे चेन आइसोमरिज्म। क्या होता है भाई चेन आइसोमरिज्म? बताओ जरा। चेन आइसोमरिज्म मैंने आपको ऑलरेडी ही ये बात क्लियर कर दी है कि सब कुछ सेम होगा, उसके नेम में ही हिडन है। सब कुछ सेम है लेकिन सर चेन डिफरेंट होगी। देखो, कार्बन चेन शुड बी डिफरेंट, बाकी सब कुछ सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो कैसा होगा? एकदम अलग होगा। देखो जरा कैसे। जैसे हमने आपसे कहा कि चेन आइसोमरिज्म बनानी है आपको,
तो 4 कार्बन है आपके पास, देखो CH3, CH2 और CH2 CH3। बेटा 4 कार्बन है यहाँ पर, देखो ये 4 कार्बन है, ये आपके पास 4 कार्बन की चेन है। आप चाहो तो इसी फॉर्मूले को क्या करो, 3 कार्बन में कन्वर्ट कर लो। कैसे? एक देखो CH3, CH और CH3, और इसके नीचे एक आप CH3 लगा लो। कार्बन अभी भी बेटा कितने हैं टोटल? 4। कार्बन पहले भी टोटल 4 थे, 4 कार्बन अभी भी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप हाइड्रोजन काउंट कर लो बेटा। जितने हाइड्रोजन पहले थे अभी भी उतने ही हाइड्रोजन हैं। देखो चाहे 10 पहले वाले में थे हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन यहाँ पर थे, 10 हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर भी तो है। हाइड्रोजन भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब सर कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। ध्यान से देखो गधो, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये बेटा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ चेन 4 कार्बन की है। यहाँ देखो जरा, 1, 2, 3। तो यदि चेन में ही डिफरेंट है तो ये हमारा चेन आइसोमरिज्म होगा। क्या होगा? चेन आइसोमरिज्म। तो जिसमें डिफरेंट, यदि मान लो पोजीशन अलग होती, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर बताओ पोजीशन भी तो सर इसकी अलग है, यहाँ पे C3 आ गया। तो एक बात बताओ कदो, क्या यहाँ पे C3 है क्या फर्स्ट वाले में? भैया पोजीशन आइसोमरिज्म यदि होता तो चेन तो सेम होती ना। हमने क्या कहा, जो आइसोमरिज्म का नेम है वो डिफरेंट होगा। जैसे मान लो चेन आइसोमरिज्म है, चेन आइसोमरिज्म है, तो दो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड की चेन अलग अलग होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा, चेन डिफरेंट होगी। यदि बेटा पोजीशन होगा तो, यदि भैया पोजीशन आइसोमरिज्म होगा तो केवल और केवल बेटा क्या डिफरेंट होगी, सर पोजीशन अलग होगी दोनों की। क्लियर हुआ? क्या यहाँ पर पोजीशन अलग है क्या? सर चेन अलग है। यदि पोजीशन होता तो चेन तो सेम ही होती ना फिर, कम से कम। क्लियर हो गया? तो ये आपस में बेटा क्या थे, फर्स्ट और सेकंड। ये यदि इसको फर्स्ट बोल दूं मैं, इसको बेटा सेकंड बोल दें, तो ये बेटा आपस में क्या है, ये चेन आइसोमरिज्म। क्या है ये? चेन आइसोमरिज्म। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये तो बहुत अभी, एक एग्जांपल और ले लो। देखो भाई, जैसे मान लो हमने आपसे कहा यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, CH2, CH2, CH2 और OH। एक आपका ये है। एक और ले लेते हैं, हमने आपसे कहा CH3, CH, चलो ठीक है इसको चेंज कर लेते हैं, CH3, CH2 और OH। ध्यान से देखो जरा, ये सेकंड, ये एक दूसरे का बेटा क्या है, फर्स्ट और सेकंड। बताओ जरा ध्यान से, क्या है एक दूसरे के ये। अब गधों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि सर ये CH3 यहाँ आ गया है। बेटा चैन तो देख लो आप, एक बार चेक तो कर लो चैन क्या है। देखो जरा नंबरिंग करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग होगी, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है ना? यहाँ देख लो बेटा, 1, 2 और 3। यहाँ बेटा 4 की चैन थी, और यहाँ कितनी की चैन है, 3 कार्बन की चैन है। तो ये आपस में बेटा क्या होगा दोनों, ये चैन, ये फर्स्ट और सेकंड बेटा क्या है, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे का क्या है, चैन आइसोमरिज्म नहीं? चैन आइसोमरिज्म ही तो है। क्लियर हुआ ना? क्लियर है कि नहीं? चलो जल्दी बताओ भाई, चेंज कर दे स्लाइड अभी। चलो ये देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चंस क्लियर ना हो जाए, जब तक डाउट सारे खत्म ना हो जाए, तब तक क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। देखो जरा, अब कैमरे का एंगल थोड़ा ऐसा है, हाँ ठीक है। और ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे हमने बेटा आपसे कहा कि यहाँ लिखा हुआ है CH3, CH2, 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 CH3। एक ये लिखा हुआ है, एक और दे रहे हैं। हमने आपसे कहा CH3, CH, CH3, CH2, CH3। देखो बेटा यहाँ कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन यहाँ पर भी हैं, 1, 2, 3, 4। अच्छा देखो नंबरिंग बेटा हमने क्यों स्टार्ट किया यहाँ से लेफ्ट साइड से, क्योंकि मेथाइल ग्रुप पास पढ़ रहा है ना IUPAC से, तो आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत। ठीक है ना? तो ये बेटा क्या हो गया हमारा, ये हमारी 4 की चेन आ रही है। यहाँ 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है। ठीक है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, बस अंतर किसका है कि सर यहाँ पे चेन का अंतर है। तो एक 5 की चेन थी और एक हमारी 4 की चेन है। तो बेटा ये फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के बेटा क्या है, ये फर्स्ट एंड सेकंड आर द
चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म बेटा, चेन आइसोमरिज्म केवल केवल ओपन में नहीं है, क्लोज में भी पॉसिबल है, समझो कैसे। देखो जरा, यदि हम यहाँ पर एक काम करते, देखो बेटा, हमने आपसे कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन है। देखो जरा, इसको रफ कर देते हैं पहले। ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। अब गधो एक बात बताओ, यदि आपने इसको ऐसे बना लिया, देखो जरा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले भी वही था, अभी भी वही है। देखो जरा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। यहां भी देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। कार्बन पहले भी चार थे, अभी भी चार है। यहाँ सर साइकिल थी चार कार्बन की, देखो जरा, वन टू थ्री फोर। यहाँ साइकिल तीन कार्बन की, देखो वन टू और थ्री। तो सर चेन में अंतर है ना, चेन में अंतर है, वो चार की साइकिल, ये तीन की साइकिल। तो ये आपस में बेटा एक दूसरे के बेटा क्या होगा, ये चेन आइसोमरिज्म है। बताओ, जिनको कम समझ ना आया हो वो तुरंत कमेंट में कर दें। वैसे माना कि ये वीडियो अपलोड है, लेकिन फिर भी कमेंट कर दें, हम चेक करेंगे कि किन गधों को ये बात समझ में नहीं आई थी, और फिर हम उसको फिर से समझाएंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी टाइम बहुत हो रखा है, ठीक है ना, और वीडियो बनाना अभी भी जारी है। बस आपसे एक ही बात कहेंगे कि जितनी शिद्दत से हम इसको बना रहे हैं, प्लीज आप उसको उतनी अच्छे तरीके से पढ़ जरूर लेना। कल संडे भी है, मतलब आज ही संडे स्टार्ट हो गया अब तो, ठीक है। तो पढ़ लेना इसको बेटा। ये तो चैन आइसोमरिज्म होगा, एक क्वेश्चन और करेंगे भी, एक क्वेश्चन और करेंगे चैन आइसोमरिज्म में। बेटा जैसे हमने आपसे कहा कि देखो, ये आपका चार कार्बन यहाँ पर है, ये लिखो, तो पांच कार्बन हो गए। चार आपकी साइकिल, एक आपका बाहर है, पांच कार्बन है, टोटल कार्बन पांच है, तो आपने एक पांच बना लिया, ये वाला साइक्लोपेंटेन बना लिया, ठीक। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के बेटा क्या है, देखो जरा ध्यान से देखो, वन टू थ्री फोर। यहाँ पे चार की चेन मिल रही है हमें, चार कार्बन की चेन मिल रही है आपको, ठीक है ना। यहाँ देखो जरा, पूरे कितने कार्बन है, वन टू थ्री फोर फाइव। यहाँ बेटा पांच कार्बन है। तो फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना। देखो पांच कार्बन यहाँ पर भी थे पहले वाले में, और पांच यहाँ पर भी थे। बेटा हम ये चीज चैन लिख रहे हैं, चार कार्बन की चैन मिल रही है, फोर कार्बन चैन। और यहाँ लिख रहे हैं फाइव कार्बन चैन। याद रखो, ये कार्बन नहीं है, जबकि पांच कार्बन पहले वाले में भी है। चार देखो ये हो गए, एक, दो, तीन, चार, और एक कार्बन ये नहीं, पांच कार्बन। पांच यहाँ पर भी, पांच यहाँ पर भी, देखो जरा, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। तो ये बेटा एक दूसरे के क्या है, चैन आइसोमरिज्म है। क्या है, चैन आइसोमरिज्म है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आपको इसको बताना है कि ये एक दूसरे के क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिख दिया हमने, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। कुछ गधे यहाँ पर अभी सदमे में होंगे कि सर ये बताओ, आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया। गधे हो क्या एकदम, स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का आपको आएगा नहीं क्या। एक साइकिल बनाओ छह कार्बन की, और आपको कल बताना है इसको कि क्या होगा इसका आइसोमरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जरा बढ़ते हैं हम लोग आगे अब। नेक्स्ट है आपका पोजिशनल आइसोमरिज्म। क्या है बेटा, पोजिशनल आइसोमरिज्म। हेडिंग आपको दिख गई होगी, पोजीशन आइसोमरिज्म। बेटा पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दिया आपको कि पोजीशन आइसोमर का मतलब हो गया सर सब कुछ सेम, सिर्फ पोजीशन अलग होगी। इवन कार्बन की चैन भी सेम होनी चाहिए। कार्बन की यदि चैन चेंज हो गई तो फिर वो आपका बन गया चैन आइसोमरिज्म हो गया आपका। क्लियर है ना। तो पोजिशनल आइसोमरिज्म में सर केवल और केवल क्या अलग होगी, पोजीशन। देख लो जरा, आप लोग इसको जरा एक बार देख लो। तो बेटा यहाँ पर पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या क्या रहेगी, डिफर, डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यानी कि उसके फंक्शनल ग्रुप बोलो या फिर मल्टीपल बॉन्ड बोलो, ठीक है ना, ये तो सब थ्योरी है, भावनाओं में आपको बहना नहीं, समझो। हम आपसे कह रहे हैं पोजिशनल आइसोमरिज्म में केवल एक चीज है जो डिफरेंट रहेगी, वो है पोजीशन। जैसे हमने आपसे कहा CH3, CH2, C, H डबल बॉन्ड,
CH2, एक आपका ये, समझो जरा। और दूसरा हमने ले लिया CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, और ये हमारा CH3। ध्यान से देखो, ये हमारा सेकंड। क्लियर हुआ? बेटा यहां पर आप जरा ध्यान से देखो गधालुओं, एक, दो, तीन और चार, चार कार्बन अभी भी, कार्बन तो चार अभी भी है ना यार, क्या मतलब? अच्छा समझो जरा, जरा राइट में आ जाओ। कुछ गधे कहेंगे सर अब राइट वाले को जरा बता दो। 1, 2, 3 और 4, चार कार्बन की चेन पहले भी थी, चार कार्बन की चेन अभी भी है। तो क्या ये चेन आइसोमरिज्म हो सकता है क्या? चेन तो भाई सेम है, जबकि चेन आइसोमरिज्म के लिए चेन अलग होनी चाहिए थी। तो सर चेन तो सेम है, अब डिफरेंट क्या है? तो देखो भाई, यदि चेन सेम है, चेन क्या है? सेम है, डिफरेंट हो सकता है क्या? डिफर किसमें होगा? या तो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब या तो सर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की वजह पोजीशन क्या हो, चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए। या फिर और फंक्शनल ग्रुप की बेटा पोजीशन क्या हो, चेंज हो। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की बेटा पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। समझो जरा, क्लियर है? ऊपर आओ जरा, देखो जरा इसको। बेटा फर्स्ट और सेकंड जरा देखो, यहाँ पर ये टू इन है, ये आपका वन इन है। देखो ये वन इन है और ये टू इन है। तो यहाँ पे क्या चेंज है? सर यहाँ पर पोजीशन चेंज है डबल बॉन्ड की। पहले वन नंबर पे था, वो शिफ्ट होकर डबल में चला गया है। तो ये क्या है? पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं, ये पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं। क्लियर हुआ? जल्दी से इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। चलो, आई होप कि आपने नोट भी कर लिया होगा। अच्छा हाँ, एक बात और, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हम यहाँ पर बेटा अभी पढ़ रहे हैं, इसकी हम PDF आपको शेयर कर देंगे, ठीक है ना? तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमें मैसेज नहीं किया है, तो या तो वो एक बार मैसेज कर दें, ठीक है ना, या फिर अपने फ्रेंडों से ही वो शेयर कर लें, ठीक है ना? दोनों ऑप्शन आपके पास है। वैसे इसके हम, आई विल ट्राई कि इसकी लिंक हम जनरेट करके आपको सेंड करते हैं इसको, ठीक है ना? कोशिश हमारी जारी है, ठीक है। चलो, इसको बिठा देते हैं। पोजिशन आइसोमरिज्म कुछ क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, देखो जरा। जैसे हमने आपसे कहा कि CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो इस क्वेश्चन में 110% कुछ गधे गलती कर देंगे। अब मैं अभी चेक करूंगा, वन, और यहां पे हमने लिख दिया CH, ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये एक दूसरे के क्या है? अब इससे पहले कि हम आंसर दें, आप जरा कमेंट में जरा बताओ जरा, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या है? चैन आइसोमरिज्म में पोजीशन है क्या है ये एक दूसरे के? 100% श्योर है? कुछ गधे तुरंत बोल देंगे इसको अभी, अभी आंसर चेक करेंगे अभी। 1 मिनट टाइम आपको दे दिया हमने, दे दिया टाइम। जाओ करो क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या है? बताओ भाई, क्या है ये एक दूसरे के? ये एक दूसरे बेटा क्या है? चलो टाइम आउट। एक बात बताओ जरा कदो, यदि आप नंबरिंग यहां से करेंगे तो ये 1, 2, 3, यहां से करो 1, 2, 3, समझो, क्या चेन अलग है क्या? चेन तो पहले भी 3 कार्बन की थी, अभी भी है। तो सर चेन तो नहीं बदली, तो चेन आइसोमरिज्म ये हो नहीं सकता, समझो जरा। अच्छा पोजीशन की यदि हम लोग बात करें, कुछ गधे कहेंगे देखो सर, अभी ये लेफ्ट साइड में रखा था ट्रिपल बॉन्ड, अभी राइट साइड से पहुंच गया है। मतलब अव्वल लेवल के गधे हो फिर। यदि आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बेटा करोगे, तो तब भी बेटा ये वन आयन आएगा, और ये भी बेटा हमारा वन आयन ही तो आएगा, ठीक है ना? देखो, फर्स्ट पोजीशन अभी भी ट्रिपल बॉन्ड को मिल रही थी, फर्स्ट पोजीशन अभी भी इसको मिल रही है। पोजीशन बदली कहाँ है? सर ना ही चेन है और ना ही ये पोजीशन है, क्योंकि सर पोजीशन इसकी बदली ही नहीं। तो ये ना तो ये पोजिशनल है, ना ही ये चेन है। क्लियर हुआ? समझो जरा, ये टिक का मतलब ऐसा नहीं कि सर टिक लगा दी तो इसका मतलब चेन भी है पोजीशन भी है, ठीक है ना? क्योंकि गधों की भी कोई लिमिट नहीं है। समझो, रफ कर देते हैं इसको। हम आपसे कह रहे हैं कि ना ही वो चेन है और ना ही वो पोजिशनल है। सर ये क्या है? सर ये आइडेंटिकल है। क्या है ये दोनों? ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। ये क्या है? आइडेंटिकल है फिर। क्लियर हुआ? चल, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और।
हो सकता है, देखो हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि या तो मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, और या फिर आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाए। एक एग्जांपल पहले और करते हैं, फिर देखेंगे। ये आपका देखो, हमने आपसे कहा कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक आपका ये फर्स्ट है, और एक है आपका CH3 CH, यहां ले आते हैं चलो, C, और ये आपका CH3। अब बताओ ये क्या है? ये चेन है, पोजीशन है, क्या है ये? सोचो जरा, मन से सोचो, सोचो, टाइम लो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, बताओ क्या होगा ये? बेटा कार्बन की जो चेन है, क्या ये चेन आइसोमरिज्म हो सकता है क्या? चेक करेंगे भाई, देखो चेन आइसोमरिज्म में चेन डिफरेंट होती है कार्बन की, लेकिन यहाँ पे तो चेन देखो बराबर है ना, देखो 1 2 3 और 4। चेन अभी भी बेटा कितनी की है? 4 कार्बन की है। यहाँ देख लो जरा, 1 2 3 4, तो चेन पहले भी 4 कार्बन की थी, 4 कार्बन, 4 कार्बन चेन अभी भी है। तो चेन आइसोमरिज्म यहाँ पर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? क्या पोजीशन है क्या? चेक करेंगे सर, यहाँ पे आएगा 1 आयन, और सेकंड वाले में आएगा 2 आयन। जब IUPAC नेमिंग करेंगे तब एक का नाम बेटा आएगा आपका ब्यूटायन, तो एक का आएगा ब्यूट 2 आयन। इसका मतलब सर पोजीशन बदल गई, पहले 1 पोजीशन थी, अब ट्रिपल बॉन्ड की अब 2 हो गई है। तो बेटा क्या बदला है? पोजीशन। तो जो बदल जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है, समझो। ये क्या है हमारा? पोजीशन आइसोमरिज्म। तो ये तो बेटा बात होगी मल्टीपल बॉन्ड की। अब बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है ना? चेंज कर दें इसको जरा। चलो, यदि फंक्शनल ग्रुप होंगे तो क्या होगा? जैसे हमने कहा यहां लिखा है CH3 CH2 CH2 OH, ये फर्स्ट। सेकंड क्या लिखा हुआ है? CH3 CH और OH। बताओ ये एक दूसरे के क्या है? ये चेन आइसोमरिज्म है, ये पोजिशन आइसोमरिज्म है, क्या है ये? सोचो जरा, मन की आंखों से देखो इसको, गधो, मन की आंखों से इसको जरा, जरा देखो कि क्या ये चेन आइसोमरिज्म हो सकता है क्या? और जिनको लग रहा है कि चेन हो सकता है, उनको हम प्रूव करने वाले हो कि तुम गधे हो। अब देखो जरा, नंबरिंग जब बेटा करोगे तो ये 1, ये 2 और ये 3, 3 कार्बन के बेटा यहाँ पे क्या है? चेन है। जरा यहाँ देखो जरा, 1 2 और ये 3, कार्बन की चेन तो पहले भी 3 कार्बन की थी, अभी भी 3 कार्बन की है, ठीक है ना? अच्छा देखो, कुछ लोग इतने महान होंगे ना, कहेंगे सर आपने इसको काउंट नहीं किया, आपसे गलती हो गई। गधे हो क्या? बेटा कार्बन काउंट होते हैं, चेन में कार्बन काउंट कर रहे हैं भैया, ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, समझो। ओके, चलो भाई, इसको जरा रफ कर देते हैं। तो ये हमारा बेटा क्या बन जाएगा? फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या है? देखो, अब यहाँ पर सर ये 1 ऑल है, देखो जरा ये 1 ऑल है, तो यहाँ देखो 2 ऑल है, ऑल मतलब एल्कोहल, यहाँ सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है OH आपका। देखो जरा, यहाँ फर्स्ट पोजीशन में आपका OH लगा हुआ है, तो ये आपका 2 ऑल है। ये क्या है? 2 ऑल। एक हमारा 1 ऑल, ये हमारा 2 ऑल आएगा। तो इसकी पोजीशन बदल गई ना, तो ये क्या है? पोजिशनल आइसोमरिज्म। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और, बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है? अच्छा, जिनको थोड़ा सा और समझना हो एडवांस लेवल में, समझो, ये हम केवल और केवल आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन करा रहे हैं, ये प्योर थोड़ा सा लेवल फिर भी ठीक ठाक लेवल रख ही रहे हैं, ठीक है ना? 11th के थोड़ा सा अच्छा लेवल यहाँ पर बना के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? फिर भी किसी के अच्छा को नहीं सर, हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल से थोड़ा सा सर पढ़ना है, थोड़ा सा नीट लेवल थोड़ा सा हमें पढ़ना है, तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट उसकी रहेगी, उसके लिए बेटा आप अलग से पढ़िएगा, ठीक है ना? इसलिए इसका थंबनेल है 11th स्पेशल, केवल 11th वालों के लिए है ये। और 11th के साथ साथ हाँ, मतलब लेवल ठीक ठाक है, आप चीजों को अच्छे से समझ भी पाएंगे, ठीक है ना? लेकिन यदि आपके मन में थोड़ा सा भी ऐसा है कि नहीं सर, हमें IIT एडवांस, नीट और मेंस को टारगेट करके हमें पढ़ना है, तो फिर इसके लिए प्लेलिस्ट आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे सर्च करना होगा, आइसोमरिज्म को, ठीक है ना? वहां जरा हम लोग बहुत विस्तार में उसको पढ़ने वाले हैं, अलग अलग राइटर से हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं, भर भर के, ठीक है ना? चलो, वापस आते हैं जरा हमने बेटा आपसे कहा कि देखो, एक आप एक काम करो,
यहाँ पे Cl लगा लो, यहाँ पे Br लगा लो, एक और ले लिया हमने, Cl लगा लो और Br लगा लो। बताओ भाई, ये चैन आइसोमरिज्म है या फिर ये पोजीशन आइसोमरिज्म? दो ही तो आइसोमरिज्म है भाई अभी, और हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी नहीं। चैन है या फिर पोजीशन? जल्दी बताओ। देखो भाई, तीन कार्बन की साइकिल पहले भी थी और अभी भी, देखो 1 2 3। सर तीन कार्बन की साइकिल देखो, 1 2 3। अच्छा, नंबरिंग जिनको समझ में ना आ रहा हो सर, आपने नंबरिंग Br से क्यों स्टार्ट कर दी? तो इसका मतलब फिर उनके IUPAC के जो उनके कॉन्सेप्ट है ना, वो हिले हुए हैं फिर। यदि आपको IUPAC के कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता है, तो आपको बिना कुछ सोचे कि बताओ सर क्या सोचेंगे कि हम कितने गधे हैं, सोचना नहीं है। आप जाओ और उसमें टाइप कर दो कि सर IUPAC हमने नहीं पढ़ा। फिर एक IUPAC में हम लोग वीडियो बना लेंगे, ठीक है ना, और फिर पढ़ लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो 1 2 3 ब्रोमीन पास में पड़ा, यहां से लगा दिया। यहाँ पर सर दोनों पास, तो वो 1, ये 2 और ये 3। क्लियर हो गया ना? तो 1 2 3 ये हो गया। अब देखो जरा भाई, यहाँ पर तीन की साइकिल पहले भी, तीन की साइकिल अभी भी, तो चैन तो हो नहीं सकता भाई, चैन तो तीन कार्बन की है ना, चैन तो है नहीं। हाँ सर, ये पोजीशन होगा, क्योंकि अभी देखो ये 1 और 2 में था, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, अब ये 1 1 है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर बताओ, लेकिन सर Br तो सर वहीं पे रहा, अभी भी Br यही है, अभी भी यहीं पर Br है, तो यदि कोई एक भी पोजीशन चेंज हो गई, तब भी तो पोजीशन आइसोमर, आइसोमर हो गया ना। और ये सेकंड वाला, ये क्या है? पोजिशनल आइसोमरिज्म है। क्लियर हुआ? ये हमारा पोजिशनल आइसोमरिज्म बन गया। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो चेन आइसोमर क्या होता है, पोजीशन आइसोमर क्या होता है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके अब क्लियर हो गए होंगे। आपको इसके हम PDF शेयर कर देंगे। और वैसे तो बहुत सारे आइसोमरिज्म हैं अभी हम लोगों को पढ़ने के लिए, रिंग वाला है, फंक्शनल है, लेकिन अब ऑलमोस्ट हमारा गला भर चुका है और हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और इसमें थोड़ा सा भी लिख पाए, बोल पाए, कह पाए, क्योंकि मॉर्निंग से क्लास पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है ना। मॉर्निंग से क्लास चल रही है कंटिन्यू, और 8:30 मॉर्निंग से लेके रात में 11 बजे तक लगातार क्लास चल रही, समझो। इस बीच में थोड़ा बहुत खाने पीने का हिसाब किताब रहता है, और फिर क्लास। तो नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा होने की वजह से आज थोड़ा सा इसको यहीं तक रखते हैं, लेकिन कल है संडे, आप भी हैं फ्री और हम भी हैं फ्री। आई विल ट्राई कि यहाँ पर हम पूरी आइसोमरिज्म का वीडियो आपके लिए अपलोड कर दें, और आप उसके क्वेश्चंस बना लें। वैसे हम आपको PDF शेयर कर देंगे बाकी बच्चों को, ठीक है, सो वो इसको अच्छे से समझ लें। ओके। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और जो भी कॉन्सेप्ट और भी आपको क्लियर नहीं है उसके लिए आप कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। और इसको केवल आपको मतलब नोट में लिखना हो तो आप लिखिएगा, अदरवाइज इसकी PDF आप अपने पास रखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, सो इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।